साथ में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बहुत बड़ी खुशी की बात। मैं परिवार आज इस मंच पर पधारे हुए हैं, तो मैं इसके लिए बाज वली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी अपनी सौगात है। और मंच पर बाकी विराजमान मेरे साथी जाटा महासभा के भरतपुर के जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह कैन साहब, पप्पा साहब, और हमारे प्रोफेसर जो बहुत ही लर्नेड आदमी है अरविंद वर्मा साहब, सुवन सिंह आजाद, और हमारे भाई ये चुनैरा साहब, और मेरे बंधु रूपन सिंह जी जो पूर्व प्रिंसिपल है। इन्होंने अभी अभी जो मांग रखी है, मैं बहुत ही खुश हूँ। इन्होंने समाज के लिए बाज वली साहब को बहुत बड़ा एक उपकार करने के लिए एक मौका दिया है। प्यारे साथियों, मैं अपने शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु जी का जो अभी ये संचालन कर रहे हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छे कवि हैं, इन्होंने सिर्फ 2 कविताएं पढ़ी थी, उनसे भी इन्होंने रंग जमा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की हमारी कवित्री या बहन या गीतकार निशा बौद्ध को। वो हजारों आदमियों, कई मैंने प्रोग्राम देखे हैं, उसने हजारों आदमियों को कवि को क्या जो उन्होंने किया है उसका। ऐसी बहन बेटियों के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। प्यारे साथियों, आज नया न्यू साल का मिलन समारोह है, बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं श्री राम चुनैरा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, और इनकी टीम के लिए जिन्होंने इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम किया है, इनके लिए मैं बहुत अभिनंदन और साधुवाद देता हूँ। प्यारे साथियों, नगर के निवासियों, एक मैं बात आपको और कहूंगा कि हमारे जो विधायक हैं बाज वली साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कोई अप्रोच नहीं की थी, और मेरे बेटे का ट्रांसफर एसडीएम का डूंगरपुर हो गया था। आपने चला, मेरे को मैं जानता भी नहीं, मैं कोई मिला ही नहीं, लेकिन उन्होंने चला के टेलीफोन किया, क्योंकि इन्हें एक जाटव चाहिए था। तो इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि हम आपको कितना चाहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि नथी सिंह साहब, आपका बेटा डूंगरपुर गया है और मैं नगर बुला लेता हूं, आप मुझे बता दीजिए। आप बताइए, चला करके कोई कहता है क्या? जाकर के 10 टका लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसे आपके सबसे कम उम्र के और राजस्थान के विधायक, लोकप्रिय नगर जन जन के, इन्होंने आगे से चला करके मेरे से कहा, मेरा दिल गदगद हो गया, क्योंकि चाहते हैं कि भाई समाज का भला हो। एक अपने जाटव जाति का अगर हमारा बेटा या एसडीएम बनेगा तो कुछ न कुछ क्या हमें फायदा ही करेगा। तो इन्होंने मेरे से चला कर कहा, लेकिन बात ये थी कि थोड़ा टाइम निकल चुका था, हमारे पास से धौलपुर से टेलीफोन आ गया था, तो उन्होंने उसको वहां एडजस्ट कर लिया था। कोई बात नहीं है, हमारा मन बढ़ाया, और इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ऐसे कर्मठ मैं 200 एमएलए से मिलते रहते हैं, हम जयपुर में रहते हैं, लेकिन जो चला करके टेलीफोन करने वाले मेरी लाइफ में पहला आदमी मिला है, जैसा मैं बच्चे को मां लगवा देता। प्यारे साथियों, माता बहनें बहुत देर से इंतजार कर रही थी, शाम का टाइम हो गया है और वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन मैं बहुत कम बोलूंगा, क्योंकि आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है। हम इंतजार कर रहे थे और आप लोग बहुत देर से आए हैं अपना काम धंधा छोड़ करके। मैं मेरे सभी माता बहनों भाइयों को, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आप एमएलए साहब को बताऊंगा, एमएलए साहब, ऐसे क्या कारण है कि सारे अत्याचार हमारे माथे पे लिखे हुए हैं? बलात्कार होते हैं हमारी बहन बेटियों पे होते हैं, कब्जा खेतों पे होते हैं हमारे भाइयों के पे होते हैं, दूल्हे हमारे भाइयों का नहीं निकलने दिया जाता है, रास्ते इनके खोद दिए जाते हैं। अब ये बात बताइए, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात में गौर करना चाहिए। लेकिन मैं बंधुओं आपसे भी निवेदन करूंगा कि देखिए,
बलि बकरे की दी जाती है, शेर की कभी कोई बलि नहीं देता है। अरे मेरे साथियों, ये अत्याचार कभी मिटने वाला नहीं है और सदियों से चला रहा है, अभी होता रहेगा। लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगा कि ये हाथ नीचे हाथों को थोड़ा ऊपर करना सीख जाइए। आप ऊंचा हाथ करने लग जाओगे, आप पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। 22 साल में नौकरी की है मैं देखा इतनी हालत है हमारे समाज की। यहाँ की यहाँ का तो भरतपुर का सबको पता ही है। पश्चिमी राजस्थान की बात बता दो 2 मिनट में। वहां देखिए, वहां हमारी बहन बेटियां चप्पल पहन के नहीं निकल सकती हैं हवेली के सामने। क्या प्रजातंत्र है? आज उन्हें कुएं से पानी नहीं बनने दिया जाता है। कुएं खत्म हो गए, हैंडपंप को उनकी बस्ती में लगाया जाता है, हमारी बस्ती में हैंडपंप भी नहीं लगाता है। वो बेचारी हमारी माता बहन है, वो उससे पानी भरने जाती है तो घंटों तक खड़ी रहती हैं और लोग ताकते रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये, वो दुर्भाग्य है। हम इसलिए ऐसे युवा नेता, ऐसे लोग इनसे कहना चाहते हैं कि हमारी बात उठाएं। और मैं ये मान देखना चाहता हूं कि कोई एमएलए, एमपी या विधायक ऐसा हो जो विधानसभा में बोले कि कोई नगर का एमएलए बोल रहा है। चुपचाप बैठ करके टाइम पास करने वाले आदमी को न तो मैं विधायक मानता हूं और न एमपी मानता हूं, न मंत्री मानता हूं। शेर की तरह दहाड़े विधानसभा में कि मेरे क्षेत्र में पानी की कमी है, मेरे क्षेत्र में अत्याचार हो रहे हैं, मेरे क्षेत्र में मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। तो ऐसे एमएलए की मैं बहुत बहुत तारीफ करूंगा, अभिनंदन करूंगा और पब्लिक भी बार बार माल्यार्पण करेगी और ऐसे को बहुत ही महान के रूप में उनकी पूजा होगी। साथियों, मैं उस सरपंच साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस समाज के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अर्पण किया है और एक इतना भूखंड दिया है। अपने किसी भी तरह से बाजेवाली जैसे अगर हमारे एमएलए में है तो इस भूखंड को थोड़ा आगे भी बढ़ा देंगे और हमारे लिए बैठने के लिए जगह भी मिल जाएगी। आज बड़ा दुख है भरतपुर जिले का, क्या 4 मंत्री बैठे हैं भरतपुर में। आज हमारे समाज के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है पूरे भरतपुर में। चलो कोई बैठ करके मीटिंग कर ले हमारा सारा समाज, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इतनी बड़ी आबादी है। मैंने एक बात कहा था जाटो भाइयों से मीटिंग में, अरे मेरे प्यारे भाइयों, आप क्या है किसी को जिता नहीं सकते हो तो हराना ही सीख जाओ। क्या बात है, क्या बात है। खुद ही जीतता है जो आप देख लीजिए। आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया। जिस आदमी को तुमने जिताया वो जीता और जिसको हराया उसको हरा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी सूझबूझ थी अब के चुनावों में। तो ऐसे ही बने रहो और ऐसे महान और अच्छे सपूत युवा लोकप्रिय विधायक को चुनो जो तुम्हारे वक्त में काम आवे। पीछे हटने वाले को तो बिल्कुल कतई ना हाथ नहीं डालना है। हमारी इज्जतें लुटती रहे, ये देखते रहे। पार्लियामेंट में नहीं बोले, विधानसभा में नहीं बोले। क्या हाल है? कल परसों देखो एजुकेशन हुआ था भरतपुर में, एक 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। आप चिल्लाते रहो, आप सड़क में बैठ जाओ। तुम्हारी तो बहने बेटियां ऐसे समझो जैसे गूलर क्या है। तो भाई जो वक्त जब होगी आप ईंट से ईंट बजाओगे तो तुम्हारी वक्त होगी, वरना मेरे साथियों पिटते रहो। आज तुम्हारे मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, मुकदमे तो दर्ज करा कम से कम बढ़िया फल लगा देना। आपको मर्डर या 357 कोई मुकदमा दर्ज होगा, उसके लिए सरकार को तुरंत मुआवजा देती है, तुरंत